आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी जी जी, वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब? जी जी जी, नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल गई। जी जी, हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं। जी जी, और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। जी जी, हम देखो बात वही है। जी आप केला कहो या बनाना कहो, जी जी, वस्तु एक है, जी पर नाम दो है, चूंकि भाषा दो हो गई। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं, वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। जी जी जी, हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी जी, ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल और है जी। एक और नबी हमारे यहाँ आए थे, नूह अस्सलातु वस्सलाम जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं जी, वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है? हाँ, द्वारिकाधीश जो है वो हाँ, पानी के अंदर है, पानी के अंदर। उस संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। एक नबी थे नूह अस्सलातु वस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, मुझे भी दे सकता। तो इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला जी। तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना जी, लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे जी। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह, ये सारी कौम तो सुनती नहीं है जी। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया कि नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। अच्छा, डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने भी मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक नूह एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे, और वो जो है जो बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हैं। वही हमारे यहाँ के आधार पर। हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए जी जी, तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब डूब जाएगा। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। जी 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 जी, ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ लें झगड़ लें।